हैं तालिबान के हवाले से, तो तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को वार्निंग आई है कि हम लोग जो टीटीपी के हवाले से जो वार्न करते हैं, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पे उन्होंने हमें वार्निंग दी है। त्रासदी के जो पै दर पे वाक़यात पेश आ रहे हैं, ना सिर्फ पेश आ रहे हैं बल्कि इनको रोका भी नहीं जा रहा, बल्कि मुनज़्ज़म तौर पर इनको दबाया जा रहा है बाकायदा। और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं, अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है, दिस इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ अफगानिस्तान इज नॉट अलाइन टू इट। तो इससे पहले भी आपके 2-3 बार बॉर्डर पे लिटरली झड़पें हो गई थी, पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए थे, अगर आपको याद है। बात करूंगी भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना में खवातीन के साथ ज्यादती की शर्मनाक दास्तान। Regardless how many PhDs you have, regardless how religious you have to love each other regardless of your faith and religion. नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और तालिबान पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि हम तुमको खत्म कर देंगे, हम पाकिस्तान पर राज करने वाले हैं। पाकिस्तान में पहले भुखमरी का दौर है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन पाकिस्तानी तालिबान द्वारा ठोके नहीं जा रहे। मतलब तालिबान इनको रोज पेलता है और रोज मारता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। आप देखिए क्या बोला इस पर हैं तालिबान के हवाले से, तो तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को वार्निंग आई है कि हम लोग जो टीटीपी के हवाले से जो वार्न करते हैं, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पे उन्होंने हमें वार्निंग दी है। आप इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन दिन-ब-दिन ख़राब क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान के मैंने शायद किसी एक शो पे एक बात बताई थी कि देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में, उसके बाद मतलब रिगार्डलेस जो भी जीते जो भी हारे, फैंस के बीच में आप देखते हैं कि काफ़ी अच्छी रैपो होता है। जब इंडिया के यूट्यूबर्स पाकिस्तान के फैंस को इंटरव्यू करते हैं और वाइस वर्सा, तो वो एक दूसरे की टीमों की तारीफ़ें करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक मैच देख रहा था जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, वो मैच के दौरान ही और उसके बाद अफ़गानिस्तानी फ़ैन्स और पाकिस्तानी फ़ैन्स के बीच में बाकायदा झगड़ा हो गया था। मारम-पीट और लैंग्वेज इतनी ख़तरनाक, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि किस नफ़रत से वो रिएक्शन था वहाँ पर। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कई थोड़े बहुत 1-2 अफ़गान आते हैं और कमेंट्स छोड़ के जाते हैं, और उससे साफ ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान को 2-3 शिकायतें हैं पाकिस्तान से व्हिच आर वेरी सीरियस। एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो जो डुरांड लाइन है वो अफ़गानिस्तान डज़ नॉट एक्सेप्ट, और पाकिस्तान जिसे बॉर्डर कहता है, अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अलाइन टू इट। तो इससे पहले भी आपके 2-3 बार बॉर्डर पे लिटरली झड़पें हो गई थी, पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए थे, अगर आपको याद है, पिछले साल। तो एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन अफ़गानिस्तानियों को ये शिकायत है कि पाकिस्तान 2 चीज़ें करता है। एक, अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल करता है अपने जियोपॉलिटिकल पोज़ीशन को मज़बूत करके, अपने आप को इंटरनेशनली मार्केट करके, और पिछले 20-25 साल में एक्चुअली ज़्यादा 1979 से, जब से रशिया ने पहले अफ़गानिस्तान पहुंचा, फिर उसके बाद 9/11 के बाद से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके बहुत पैसे बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी एड ली, मिलिट्री एड वगैरह, और बेसिकली अफ़गानिस्तान के लिए वो बोलते हैं इंटरनेशनल। सो जिनको भी अफ़गानिस्तान के साथ डील करना पड़ता है, दे हैड टू गो। तो एक किस्म से इस तरह पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली अफ़गानिस्तान को एक्सप्लॉइट किया, तो उससे वो बहुत छिड़े हुए हैं, ख़ासतौर से अब द करंट अफ़गान्स। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान आजकल, क्योंकि अब वो अफ़गानिस्तान को उतना कंट्रोल नहीं कर सका जितना वो चाहता है, इट इज़ मतलब धमकियाँ दे रहे हैं बाकायदा, एंड सो अफ़गानिस्तान इज़ वैसे ही अपसेट है। लेकिन जब से ये टीटीपी का जो मसला शुरू हुआ है पिछले 1 साल से, टीटीपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने अफ़गान तालिबान के लीडर्स पे बेसिकली बया ले चुके हैं, दे कंसीडर देम एज़ देयर खलीफास। लेकिन इमरान खान के दौर में तो आपने खुद उनको पाकिस्तान में बुला लिया ना वापस, उनको जो जेल में थे टीटीपी के लोग, जो 2014 से जो कैंपेन की गई थी 18 तक उनके खिलाफ, उस कैंपेन में कई टीटीपी के जो एक्टिविस्ट थे और टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह फाइटर्स, उनको भगा दिया गया अफगानिस्तान में, जो पकड़े गए वो जेल में थे। Regardless how many PhDs you have, regardless how religious you have to love each other regardless of your faith and religion and origin. So that, लेकिन अब मैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बोलना चाहूँगा। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आज how the India is rising.
किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज नंबर वन रीजन, और जीडीपी के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं, उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, अमेरिका सुस्ती का शिकार है अमेरिकन। इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाके देखते हैं तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं, अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो सोशलिज्म बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है। उसकी वजह उसमें बल्कि एक और चीज, उसमें मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है, और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं, अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है, दिस इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ देम। उससे आगे जो मैं उसमें अगला पॉइंट जो मैं देना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, जिस तरीके से रशिया और चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, वो ब्लॉक बनाने का भी भारत को फायदा हो रहा है। उसकी वजह ये है, आप देखेंगे इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो अमेरिकन लॉबी छोड़कर रशिया और चाइना के पीछे जा रहे हैं, और उस नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने भारत मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। यूएई के अंदर उनका टारगेट था 100 बिलियन का, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं।